दोस्तों वेलकम है आपका स्पेशल नॉलेज पी में। दोस्तों सोमावती अमावस्या यानी कि सोमवार के दिन जब अमावस्या पड़ती है तो उसे हम सोमावती अमावस्या के नाम से जानते हैं। इस दिन भूमंडल पे अलग सी स्थिति बनती है जिसकी वजह से आप अगर कोई भी उपाय करते हैं तो वो उपाय अवश्य पूरा हो जाता है। और क्या होता है कि कई बार बच्चे बड़े हो जाते हैं और उनके विवाह में तमाम तरह की अड़चनें आती हैं। बहुत सारी कोशिशों के बावजूद जैसा हम चाहते हैं वैसा सुयोग्य वर या कन्या हमारे संतान के लिए नहीं मिलती है। तो ऐसे में सोमावती अमावस्या पर हम कुछ उपाय करके अपने बच्चे के विवाह के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं। इससे पहले जानते हैं कि सोमावती अमावस्या कब है और इसकी पूजा कैसे करनी है। सोमावती अमावस्या के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस दिन स्नान दान का भी काफ़ी महत्व माना जाता है। हर महीने में एक अमावस्या आती ही है, लेकिन फाल्गुन मास में आने वाली जो अमावस्या है वो बेहद खास है। इस साल यह पावन दिन 20 फरवरी को पड़ रहा है। सोमवार के दिन अमावस्या होने से इसका दोगुना फल प्राप्त होता है। और सोमावती अमावस्या के दिन दान के अलावा स्नान और तर्पण का भी बहुत खास महत्व होता है, यानी कि इस दिन हमारे पूर्वजों को तर्पण भी किया जाता है। इस शुभ दिन विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं और पीपल की पूजा करती हैं। उसमें दूध, जल, पुष्प, अक्षत, चंदन आदि समर्पित करती हैं। उसके साथ उनकी पूजा करती हैं और वृक्ष के चारों ओर 108 कच्चे सूत का जो धागा होता है उसको लपेट करके 108 परिक्रमा करती हैं। साथ ही इस दिन मौन व्रत रखने की भी बहुत बड़ी परंपरा है। सोमावती अमावस्या के दिन पूजा पाठ, दान, तर्पण करने से विशेष फल प्राप्त होता है। इस दिन भगवान भोलेनाथ की विधिवत पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। जानते हैं कि ये अमावस्या किस तिथि को पड़ रही है। अमावस्या की तिथि जो है वो प्रारंभ हो जाएगी 19 फरवरी को 4:18 से, और जो समाप्ति है वो 12:35 पर 20 फरवरी को होगी। सोमावती अमावस्या 20 फरवरी को होगी क्योंकि कोई भी तीज त्यौहार हिंदू धर्म में ब्रह्म मुहूर्त में रखा जाता है। जो स्नान दान का मुहूर्त है वो 6:56 से शुरू होकर के 8:20 तक का रहेगा, और पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो 9:50 से 11:50 तक का रहेगा। ये आपके घर में धन की वृद्धि चाहते हैं आप और धन आता है टिकता नहीं है, तो इस दिन भगवान शंकर को पूजा के साथ साथ 2 मुट्ठी चावल अर्पित करना चाहिए। साथ ही अपने घर की सुख समृद्धि के लिए प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए और अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए दूध में थोड़ा सा गंगा जल डाल करके शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। यदि के जीवन साथी हैं उनके जीवन में तरक्की नहीं हो रही है, यानी कि वह अथाह प्रयास करते हैं लेकिन कोई नौकरी कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं, इस चीज़ों में अगर तरक्की नहीं हो रही है तो आज के दिन शाम के समय घर के मंदिर में या फिर ईशान कोण में गाय के घी का दीपक जलाना चाहिए। दीपक जलाते समय इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि दीपक में रुई की ज्योति ना हो। जो लाल धागा आता है जिसे हम कलावा कहते हैं उसकी बत्ती लगानी चाहिए। साथ ही अगर संभव हो सके तो दिए में केसर के 1-2 रेशे भी डाल देने चाहिए। जानते हैं कि शीघ्र विवाह के लिए क्या उपाय किया जा सकता है। यदि लड़का लड़की स्वयं कर रहे हैं तो भी इन बातों का ध्यान रखें। यदि माता पिता में से कोई कर रहा है अपने संतान के लिए, अपने लड़की लड़के के लिए, तो फिर वो भी इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जो भी इस उपाय को करे वो सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए और अपनी क्रियाओं से निवृत्त होकर के। अगर लड़के के लिए इस उपाय को कर रहे हैं तो श्वेत रंग का वस्त्र धारण करना है, और यदि अपनी लड़की के लिए कर रहे हैं तो पीले रंग का वस्त्र धारण करना है। और यदि लड़का लड़की स्वयं कर रहे हैं तो भी इस बात का ध्यान रखें कि यदि उन्हें पत्नी चाहिए तो वे श्वेत रंग का वस्त्र धारण करें, और यदि लड़की कर रही है, उसे पति की इच्छा है, तो वो पीले रंग का वस्त्र धारण करे।
कि अगर आपके संतान का विवाह नहीं हो पा रहा है तो उसमें देव गुरु बृहस्पति का बहुत बड़ा हाथ होता है, साथ साथ शुक्र ग्रह की भी एक स्थिति नीच की होती है, इसी वजह से विवाह नहीं हो पाता है। अब आप जब वस्त्र धारण कर लेंगे उसके बाद आपको जाना है पीपल के वृक्ष के नीचे और लेना है से पहले 1 लोटा जल। अब देखिए 1 लोटे जल का ही क्या कमाल होता है कि आपके संतान का भविष्य जो है वो सुधर जाएगा, उसका विवाह शीघ्र ही हो जाएगा। तो उसके लिए आपको 1 लोटा जल लेना है। जल सदैव तांबे के लोटे में ही लें और उसमें दूध मिलाएं और श्वेत तिल आता है ना, सफ़ेद कलर का जो तिल होता है, तिल 2 तरह के रहते हैं, काला और एक सफ़ेद। लेकिन अगर आप विवाह के लिए कोई भी उपाय कर रहे हैं तो सफ़ेद तिल लीजिएगा, काला तिल नहीं लीजिएगा, सफ़ेद तिल ही चलेगा, इसलिए सफ़ेद तिल ही लीजिएगा। और फिर इसके बाद में एक दूर्वा होती है, दूर्वा उस पानी में आप डाल लीजिए और एक बतासा डाल लीजिए। अगर आपके पास बतासा नहीं है तो शहद मिश्री कुछ भी डाल लीजिए, जैसे कि पानी मीठा हो जाए। कोशिश कीजिए कि बतासा मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं मिलता है तो आप कोई भी मीठा, जैसे शहद भी डाल देंगे तो भी बहुत ही अच्छा होगा। अगर आपके पास शहद भी नहीं है तो आप मिश्री डाल सकते हैं या फिर गुड़ डाल सकते हैं, कोई भी मीठी चीज़ डाल सकते हैं, जैसे कि पानी मीठा होना चाहिए। साथ में डाभ का एक टुकड़ा लें, डाभ जिसे हम कुशा के नाम से भी जानते हैं, तो आप उस कुशा को ले लीजिएगा, वो भी जल में डाल लीजिएगा। अगर आप इस मिश्रण को घर पे तैयार कर लेते हैं तो जिस भी संतान के लिए आप कर रहे हैं, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, जो भी है, आप उसको 7 बार उबाल लीजिए। लेकिन अगर वो आपके घर में नहीं है, मतलब पास में नहीं है, कहीं बाहर नौकरी कर रहा है या फिर पढ़ाई के सिलसिले में कहीं बाहर रह रहा है, तो आप उसकी फ़ोटो के साथ ये बिल्कुल भी ना करें। उसको अपने घर के मंदिर में रख लें लोटे को और भगवान से अपने संतान की विवाह की प्रार्थना करें, लेकिन कभी भी फ़ोटो के साथ कोई भी उपाय ना करें। यदि आपका बालक, मतलब जो लड़का या लड़की जो भी है, वो स्वयं कर रहे हैं तो फिर उबालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है और इसको ले जाएं, पीपल के वृक्ष में अर्पित कर दें, यानी कि पीपल के वृक्ष में इसे चढ़ा दें। अर्पित करने के बाद में वहाँ पर एक चौमुखी दिया जलाना है, जो कि आप तिल के तेल का जला सकते हैं। तिल के तेल लेके जाइए और वहाँ पर चौमुखी दिया जलाइए जल अर्पित करने के बाद। और फिर भगवान श्री हरि नारायण से प्रार्थना कीजिए कि हमारे संतान के विवाह में जो भी बाधाएं आ रही हैं, जो भी ग्रह दोष है, उसे समाप्त कीजिए और उसके शीघ्र विवाह के लिए कामना कीजिए। फिर इसके बाद जो भी इस उपाय को करें, ये उपाय करने के बाद में आप कहीं भी जहाँ पर गाय हो, गाय के पास चले जाइए, उसे हरा चारा और गुड़ ज़रूर खिलाइए। फिर गौ माता के पैर छूकर भी इसी प्रार्थना को करना है कि हमारे संतान का विवाह शीघ्र हो जाए। और इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि इस उपाय को 12 बजे से पहले ही कर लेना है, दिन के 12 बजे से पहले। कार्य अवश्य पूर्ण होगा। आपको हमारे द्वारा दी हुई जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।